हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास में। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो जैव प्रक्रम है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी क्या है, किन किन शब्दों से बना है, बायोलॉजी के पिता क्या, ये सब से स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण पढ़ेंगे और पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। इन सभी को आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बायोलॉजी किन शब्दों से बना है। देखो, बायोलॉजी जो होता है इंग्लिश ग्रीक भाषा से BILOGY, बायोलॉजी। देखो, बायोलॉजी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायो, BIO, बायो, पहला शब्द है बायो। और दूसरा क्या है, लोगोज है, LOGOS, लोगोज। पहला है बायो और दूसरा है लोगोज। बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, ठीक है, जीवन है। और लोगोज का अर्थ क्या होता है, ये जो लोगोज जो है उसका अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है, अध्ययन होता है, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन होता है। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। आपसे कोई डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग जस्ट बता देना, ठीक है, बता दोगे, यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। देखो, बायोलॉजी जीव विज्ञान का कोई डिफिनेशन पूछे, जीव विज्ञान का कोई भी आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो बता दोगे आप लोग आसानी से। पहला क्या होगा, इसका क्या होगा, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बता दोगे, जीवन का लिखोगे, जीवन का अध्ययन ही ठीक है, अध्ययन ही, जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप लोग को समझ में आ गया। पहला क्या है, जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। आप जानते हैं जैव प्रक्रम चैप्टर है क्या, एक जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, देखो, जैव प्रक्रम जैसे कि गाड़ी जैसे होता है, कोई गाड़ी मान लो उसका इंजन खराब हो गया तो उसका क्या करना, रिपेयर मतलब उसे ठीक करना क्या कहलाता है, वही जैव प्रक्रम होता है। एक तरह से समझो, जैसे कि गाड़ी है, उसका इंजन खराब हो, कोई पार्ट खराब हो गया तो उसको ठीक करना ही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। उसी प्रकार से देखो, जैसे कि हमारे शरीर में कोई टूटा फूटा भाग होता है, जैसे हड्डी टूट गया मान लो, चाहे चोट लग गया, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे अपने आप रिपेयर होता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है कि जैव प्रक्रम मतलब क्या, हमारे शरीर में जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमारे जीवन का अनुरक्षण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, उसे जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ गया जैव प्रक्रम? यहाँ तक पहला बायोलॉजी जीव विज्ञान समझ में आया, उसके बाद पोषण, और उसके बाद जैव प्रक्रम। अब चलते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है, अब पोषण के प्रकार के बारे में जानेंगे। पहले पोषण क्या है, देखो, पोषण में देखो, यहाँ बस समझो, पोषण जो होता है, पोषण क्या होता है कि पोषण में जैसे कि हम कोई भोजन किए, चावल खाए, तो उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उसको ग्रहण करना और उसे एनर्जी में बदलना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। समझ में आया, पोषण क्या होता है, जब हम कोई पदार्थ खाए, जैसे चावल हो गया या रोटी हो गया, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करना, ऊर्जा में कन्वर्ट करना ही पोषण कहलाता है।
जैसे मान लो पोषण क्या है, तो लिखेंगे इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा पोषक तत्वों को ग्रहण कर, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर। ऐसे ये भी हो सकता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, या फिर भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। लिख सकते हो, ऐसे ही लिखो, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। क्या है कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण समझ में आ गया। अब पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने? पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पोषण के, यहाँ लिख लो, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। कितने? 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? पहला है स्वपोषण और दूसरा क्या है? परपोषण। पहला है स्वपोषण। क्या है? स्वपोषण। ठीक है, स्वपोषण। और दूसरा क्या है? परपोषण। ठीक है। स्वपोषण में क्या हो जाता है? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अन्य जीवों पर निर्भर है, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषण। परपोषण मतलब पर मतलब क्या होता है? दूसरे पे आश्रित, तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। ठीक है। स्व मतलब खुद का भरण पोषण स्वयं करना, वही क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण। अब ऊपर स्वपोषण किसे कहते हैं? लिख दो, यहीं पे लिखे। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते उसे स्वपोषण कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। उसे स्वपोषी कहते हैं। उसे स्वपोषी हो जाएगा, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, स्वपोषी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा? स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषण या परपोषण भी हो जाएगा, लेकिन स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी, ये भी ठीक है। स्वपोषण परपोषण भी ठीक है। उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे कि क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे, जितने भी हरे पेड़ पौधे, और कुछ जैसे एल्गी भी होते हैं, कुछ एल्गी और कुछ एक कोश के जीव भी होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हरे पेड़ पौधे लिखो। हरे पेड़ पौधा। ठीक है, हरे पेड़ पौधा। ठीक है। तो और परपोषण में क्या हो जाएगा? वे जीव जो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर रहते, बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे परपोषी कहते हैं। उसे परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, परपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मानव हो जाएगा, मानव, और भी हो जाएगा, बाघ लिख दो, बहुत सारी चीज, बकरी, कुत्ता, और बहुत सारे पशु पक्षी, ये सभी क्या हो जाएगा? परपोषी। अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम ही मान लो पेड़ पौधे पे निर्भर है, या फिर कोई जो मांसाहारी होते हैं वो मांस पे निर्भर होता है, और जो शाकाहारी होते हैं शाकाहारी चीज़ों पे निर्भर होता है। और पेड़ पौधे क्या? अपना भोजन जल से और क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक है, और ये
हम सभी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है। स्वपोषी मतलब क्या, वैसा नहीं समझ लेना कि जो अपना भोजन क्या कहते हैं किचन में बनाते तो वो स्वपोषी नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं किससे, सूर्य से बनाता हो तो उसे स्वपोषी। ऐसे तो चावल आप कहाँ से लाते हो, पेड़ पौधे से ही लाते हैं, तो खुद बनाना वो मत समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ परपोषी और स्वपोषी समझ में आ गया। अब देखो परपोषी के भी 3 प्रकार है। अब इसका भी क्या है, परपोषी जब परपोषण है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। परपोषण के भी कितने प्रकार हैं, अब चलो ऊपर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे परपोषण के यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। अब परपोषण के प्रकार यहाँ तक समझ में आ गया। जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, और उसके बाद क्या है, जैव प्रक्रम, पोषण और परपोषण, परपोषी और स्वपोषण, स्वपोषी जिसे कहते हैं, ये समझ में आ गए यहाँ तक। अब चलते हैं, क्या चीज़ पढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, छोटा सा क्लास है। आज जानेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण पोषण के प्रकार, प्रकार कितने होते हैं, तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं, इसके भी इसके 3 प्रकार होते हैं। उसका कितना था, 3, 2, पोषण का 3 और पोषण का 2 और इसका 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या चीज़ है, परजीवी, उसके मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी, ठीक है। परजीवी पहले आ जाओ, पहला क्या लिखते हैं, मृतजीवी, मृतजीवी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मृतजीवी, देखो मृतजीवी में क्या होता है कि वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वह क्या कहते हैं, मृतजीवी। वे जीव जैसे हो गया, इसमें कवक हो जाएगा, और एक क्या होता है मशरूम, वो भी क्या होता है मृतजीवी में ही आता है। मरे हुए जैसे गोबर हो गया, वो भी सड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या ये सब पनपता है। तो वे जीव जो अपना वे जीव जो सड़े गले जीव एवं पेड़ पौधे लिख दो, पेड़ पौधे से, जो जीव सड़े गले पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी कहते हैं, जीवी कहते हैं, ठीक है, मृतजीवी कहते हैं। मृतजीवी किसे कहते हैं, वही जीव जो अपना भोजन किससे, सड़े गले पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मृतजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल जरूरी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे कवक हो जाएगा, कवक, ठीक है, मशरूम, ठीक है, मशरूम, ये सभी क्या हो जाएगा, 1 2, ठीक है, यहाँ तक आ गया, कवक हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, ठीक। अब चलो दूसरा, मृतजीवी। अब परजीवी देखो, परजीवी जो जीव अपना भोजन किससे, दूसरे जीवों के शरीर पे अस्थायी या अस्थायी मतलब हमेशा के लिए, और अस्थायी मतलब कुछ देरों के लिए जाकर क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। परजीवी वे जीव, जैसे कि हो जाएगा, देखो इसमें अमरबेल जो पौधा है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरे पेड़ पौधे को क्या करता है, जकड़ लेता है और उससे भोजन प्राप्त करता है। देखते होंगे लत्ती जैसा होता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। और जैसे कि मच्छर हो जाएगा, ये सभी खून चूसता है, जू हो जाएगा। तो परजीवी वे जीव जो दूसरे जीवों
उसके शरीर पर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते? करता है। तो उसे क्या कहते? तो लगा दो। तो उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें बता दिए। एक अमरबेल बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम्पल में जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या? बहुत। अमरबेल का पौधा। ठीक है, अमरबेल का पौधा। ठीक है, जू। ठीक है, जू। ये सभी बहुत। ठीक है, परजीवी समझ में आ गया। पहला मृतजीवी, जो मरे हुए जीव जंतु से। परजीवी, दूसरे जीवों पर अस्थायी या अस्थायी रूप से। अब चलते, ये लास्ट है। क्या? ये क्या है? मृतजीवी, परजीवी। अब प्राणी संपोषण। ठीक है, प्राणी संपोषी या प्राणी संपोषी लिख देते, संपोषी। ठीक है, प्राणी संपोषी में क्या होता है? देखो, प्राणी संपोषी में जीव अपना भोजन क्या ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे कि हम, आप, और एक अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, ये सभी क्या होता है? कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या होता है? अपना भोजन ठोस या तरल रूप में, या फिर हम लोग चावल खाते हो तो ठोस रूप में रहता है, पानी पीते हैं और बहुत सारे चीज, तो वो सब क्या है? ठोस या तरल रूप में हम भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उसमें प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे कि हम ये भी लिख सकते हैं, वे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल मतलब क्या? लिक्विड। ठोस मतलब जानते हो, पत्थर जैसा ठोस होता है वो, और लिक्विड तरल मतलब द्रव्य, जिसे कह सकते हैं द्रव। ठीक है, द्रव, ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते? तो उसे प्राणी संपोषी कहते। प्राणी संपोषी, संपोषी हो गया ऐसे, सॉरी, वहां पे संपोषी कहते हैं, संपोषी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राणी संपोषी थोड़ा यहाँ पे लग रहा है, आधा में हो जाएगा। ठीक है, प्राणी संपोषी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। प्राणी संपोषी में देखो, प्राणी संपोषी एग्जाम्पल इसमें देखो, प्राणी संपोषी में एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मानव हो जाएगा, मानव, जंतु, पशु, या लिख दो पक्षी भी लिख दो, जितने भी पक्षी हैं, ये सभी आ जाएंगे प्राणी संपोषी में। अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है। आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पढ़ाएंगे। पहले हमने पढ़ा था जीव विज्ञान के बारे में, उसके बाद जैव प्रक्रम, पोषण के प्रकार, स्वपोषण है, परपोषण। अब पढ़े परपोषण के भी प्रकार, परपोषण के मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। आज हम इतना ही पढ़े। आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताना कमेंट में, और वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।